हेलो दोस्तों, रिफ्रेश विद मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज यूपीएसआई लास्ट ईयर्स के चैप्टर अनुपात और समानुपात की बात करेंगे। अनुपात समानुपात से एक या दो क्वेश्चंस आपके हर साल आते रहे हैं जब भी यूपीएसआई का पेपर हुआ है, और वैसे तो सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होता है अनुपात समानुपात चैप्टर, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो बात करते हैं अनुपात और समानुपात की। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुपात की। अनुपात क्या होता है? अनुपात की अगर बात करें रेशियो की, अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या है कि अगर दो संख्याएं हैं a और b, a अपॉन b, तो ये क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। ये क्या कहलाता का a अपॉन b का अनुपात a और b किसका है? a और b जो होता है का। अब a अपॉन b का जो अनुपात है वो किसका अनुपात है? a और b का अनुपात है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि a अपॉन b क्या है? अनुपात। अब a और b को आप लिख कैसे सकते हैं अनुपात के रूप में? a रेशियो b के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं आप? a और b। अनुपात क्या है कि अनुपात में हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दो या दो से ज़्यादा संख्याएं हो सकती हैं, कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, और सेम हो, एक ही ग्रुप से एग्जिस्ट करती हों। ऐसे ना हो कि पता चला कभी कोई एक संख्या उठा दी, कभी कुछ संख्या उठा दी, और उनके बीच जो कंपैरिजन होती है, उनके बीच जो तुलना होती है, हम उसी को क्या किस में शो करते हैं? अनुपात में शो करते हैं। ठीक, अनुपात में शो करते हैं। और इसके बाद होता है समानुपात। दूसरी बात करते हैं समानुपात क्या है। अगर मैं समानुपात की बात करूं, प्रपोर्शन की बात करूं, तो समानुपात क्या है कि दो अनुपातों को क्या करना? बराबरी में लिखना। बराबरी में लिखना। ठीक है, क्या कहलाता है आपका? समानुपात कहलाता है। अब बात समानुपात की है तो जैसे हम कह सकते हैं कि मैंने कहा कि भाई 2:5 बराबर 5:6, ऐसे मैं कह सकता था। या आप कह सकते हैं कोई भी दो अनुपात हैं उनको अगर बराबरी में, समानुपात को आप शो कैसे करते हैं? माना कि a रेशियो b समानुपात, डबल साइन हो जाता है, डबल पॉइंट लग जाते हैं, और b रेशियो मैंने कह दिया c रेशियो d। अब जो ये संख्याएं हैं समानुपात में a और d, ये कहलाती हैं बाहरी राशियां। बाहरी, ठीक है, ये क्या होती है? बाहरी राशि होती है, आउटर होता है। ठीक है, और ये बाहरी होती है। ठीक, ये क्या होती है? आउटर। ये आउटर यूनिट होती है, बाहरी राशि होती है। बात करें तो C और B और C की, तो ये क्या होती है? माध्यमिक, मध्य राशियां होती हैं। ठीक है, कौन सी होती है? मीडियम वैल्यूज होती हैं, मीडियम यूनिट होती है। अब बात करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं तो होता क्या है कि बाहरी यूनिट मतलब A और D की मल्टीप्लाई, A और D की मल्टीप्लाई बराबर होती है B और C की मल्टीप्लाई के। A और D की मल्टीप्लाई क्या होती है? B और C की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। सेकंड बात यह है कि आपसे कभी भी पूछा जाए कि अगर A इंटू डी, अब ये जरूरी तो है नहीं कि A और B में लिख के देगा, B और C में देगा, या C और D में, अनुपात कुछ भी लिख के दे सकता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो बाहर वाली यूनिट्स होती हैं, मतलब पहली वाली और लास्ट वाली, और दोनों बीच वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, इनके बीच आपस में जब आपसे समानुपात की बात की जाए या फिर बराबरी की बात की जाए, तो आप पहली वाली और लास्ट वाली की मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों बीच वाली की मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों वैल्यू क्या होती है? बराबर होती हैं। ठीक, आगे बात करते हैं और इस पर कुछ चीज़ों को और पॉइंटों की बात करते हैं। इसे आप लोग देख लेना, और फिर अगर उतारना चाहें तो उतार भी लेना। बात करते हैं आगे। देखो, अगर हम आगे बात करें इसमें पॉइंटों की, देखते हैं, बात करते हैं। इसमें पूछा जाता है हमसे कि द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। द्वितीय का मतलब यह है कि आपसे पूछा कौन सा जाएगा? मध्य अनुपाती पूछा जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं मध्य अनुपाती की,
मध्य अनुपाती। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ए और बी का मध्य अनुपाती x है। अब अगर मैंने कहा कि अगर a और b का मध्य अनुपाती x है तो मैं क्या करूंगा कि भाई a रेशियो यहाँ पर होना चाहिए था और फिर x यहाँ पर, ये क्योंकि दोनों टर्म्स किस में है, मध्य में है भाई, मैंने अभी आपको बताया, और रेशियो b। इस तरीके से हम कुछ इसको लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई बाहर वालों की आपस में मल्टीप्लाई होती है a इंटू बी, और अंदर वालों की आपस में, मध्य वालों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी कि x इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाएगा a इंटू बी, और आप कह सकते हैं कि x बराबर जब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में लिख जाएगा, स्क्वायर रूट में लिख देते हैं a b। ठीक, अब आपको डायरेक्ट याद रखना है कि भाई आपसे अगर जब भी मध्य अनुपाती की बात की जाए तो वो होता है अंडर रूट ए बी। कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि मध्य अनुपाती क्या होता है तो आप इसको कहेंगे कि अंडर रूट ए बी क्या कहलाता है, आपका मध्य अनुपाती कहलाता है। जो संख्याएं मध्य में थी उनका हमने अनुपात निकाल दिया, मध्य अनुपाती बना दिया। ठीक, आगे हम देखेंगे, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको देखा। आगे और पॉइंट देख लेते हैं, शुरू करेंगे फिर क्वेश्चन पर डायरेक्टली। देखो, कॉपी कर लेना इसको, आगे चलते हैं। देखो, आपको लगे कि मैं जल्दी कर देता हूँ, आपको बताने के बाद जल्दी हटा देता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करें और आराम से फिर उसको कॉपी करें। ठीक, और फिर आगे चालू रखें। देखो, बात करते हैं तृतीय अनुपाती की। तृतीय अनुपाती, अगर बात तृतीय अनुपाती की करें तो मैंने कहा कि भाई a तथा b का तृतीय अनुपाती x है। क्या है भाई, x बोल दिया मैंने। a तथा b का तृतीय अनुपाती क्या बता दिया मैंने, x बता दिया। हम इसको लिख सकते हैं कि भाई a रेशियो b। अब तृतीय की बात करिए तो यहाँ पर भी आप b लिखेंगे क्योंकि सेकंड नंबर का, और मैंने यहाँ पर भी लिख दिया x क्योंकि तीसरे प्लेस को मैंने थोड़ा सा आगे खिसका दिया, जिसको आपको बोला तृतीय अनुपाती। मैं कह सकता हूँ कि भाई a इंटू एक्स, मैंने आपको बताया कि बाहर वालों की हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, और फिर बीच वालों की मल्टीप्लाई बराबर होती है b इंटू बी। तो x बराबर आ जाएगा आपका b स्क्वायर। भाई जब दो बार किसी की मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई में हम ये भी जानते हैं कि भाई पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो b की पावर 2 हो जाएंगे क्योंकि इसकी एक पावर, इसकी एक पावर, तो b की पावर 2 हो गई। और जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में। ठीक, हमने इसको, तो आप तृतीय अनुपाती याद रखेंगे कि भाई तृतीय अनुपाती होता है x बराबर b स्क्वायर अपॉन का a। ठीक, मतलब सेकंड वाली वैल्यू की 2 बार गुणा और पहली वाली से उसको भाग। ठीक, इसको आप कॉपी करें और फिर देखते हैं आगे एक और। ठीक है, देखो देखो, बात करते हैं चतुर्थ अनुपाती की। बात अगर चतुर्थ अनुपाती की करें, अगर चतुर्थ अनुपाती की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 संख्याएं होती हैं इस बार, a, b और c का चतुर्थ अनुपाती x है। हमने ये फिर से x मान लिया, तो इस बार क्या लिखेंगे, a रेशियो b सो c और ये x। अब बात आती है कि तीसरे में भी, तो बेटा तीसरे में हमने क्या करा था कि इसको 2 जगह लिखा था, b को 2 बार लिखा था, वहाँ पर 2 ही राशि थी। यहाँ पर 3 राशि हैं, उनको तीनों को पहले लिख लिया और चौथे की जगह नहीं दे रखी तो चौथे की जगह लिख ली। तो हम इसको फिर से वही करेंगे कि भाई क्या होता है कि a इंटू एक्स बाहर वालों की मल्टीप्लाई और बराबर क्या होता है भाई अंदर वालों की मल्टीप्लाई b इंटू सी।
और x बराबर होता है b इंटू सी, और ये अपॉन में भाग में आ जाएगा अपॉन a। तो ये आपका क्या कहलाएगा, चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती आपको याद रखना क्या होता है भाई, x बराबर b इंटू सी अपॉन a, लास्ट वाली दो संख्याओं की मल्टीप्लाई और पहली से भाग, यही आपका क्या कहलाएगा, चतुर्थ अनुपाती कहलाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, क्वेश्चनों की तरफ बात करेंगे। अभी देखते हैं भाई, देखो अभी हमने क्या सीखा था, अभी सीखा था कि भाई मध्य अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है और चतुर्थ अनुपाती क्या होता है। इन सब के बारे में हमने अभी देखा। बात करते हैं थोड़ा सा आगे अब कि भाई मध्य अनुपाती क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन कैसा आता है हमसे, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में दिया होता है कि जैसे कि 6 और 24 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। तो 6 और 24, अभी हमने क्या पढ़ा था भाई, मध्य अनुपाती पढ़ा था अंडर रूट ए बी, भाई दो संख्याएं हैं उनका अंडर रूट। तो हम क्या कह देंगे भाई, 6 इंटू 24, और 6 इंटू 24 कितना होता है 144, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 144 किसका कितना आ गया 144, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो आपका कितना आ जाएगा 12 बाहर। ठीक भाई, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तो ये कितना आ गया 12। अभी अगर 12 ये आ गया तो आपको दिक्कत ये आएगी भाई हम कैसे करें पता। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये जो 144 होता है वो 12 इंटू 12 का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब 12 का स्क्वायर होता है। इस स्क्वायर रूट का मतलब ही क्या होता है कि 2 बार अंदर मल्टीप्लाई है तो वो 1 बार बाहर आ जाता है। अगर कोई 2 बार अंदर मल्टीप्लिकेशन में लिखा है तो 1 बार वो बाहर आ जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया 12, तो हम ये आंसर कह सकते हैं कि भाई 12 आंसर हो जाएगा आपका। चाहे तो डायरेक्टली लिख लो, या जिसको समझ में ना आए वो इस तरीके से भी निकाल के लिख सकता है। अभी अगर बात करें आगे, बात करते हैं आगे तृतीय अनुपाती की, इसी तरीके से बात करेंगे चतुर्थ अनुपाती की। तो बात करते हैं हम, ठीक, उतारो इस क्वेश्चन को, उतारो, आगे करते हैं। देखो भाई, अब क्वेश्चन सेकंड की बात करें। हमने मध्य अनुपाती देखा, पहला पढ़ा था भाई मध्य अनुपाती क्या होता है। अब देखते हैं तीसरा, अगर दूसरी की बात करें, तीसरा अनुपाती की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और तृतीय अनुपाती की बात करेंगे। तो हमने तृतीय अनुपाती पढ़ा था भाई, तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था कि लास्ट वाले की 2 बार गुणा, तो लास्ट वाले की 2 बार गुणा और पहले वाले से भाग कर देते हैं। तो कितना 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 8 तिया 24 और 8 चौक 32, मतलब तृतीय अनुपाती आपका कितना आ गया भाई 32। ठीक है, इसी तरीके से आप करेंगे। अभी चौथे अनुपाती की बात करें, अगर देखते हैं चौथा अनुपाती क्या होगा। देखो भाई, अब बात करते हैं चतुर्थ अनुपाती की। तो चतुर्थ अनुपाती में हमने क्या देखा कि भाई 3 नंबर्स होते हैं, 3 नंबर्स होते हैं, और हमने कहा था कि भाई लास्ट के दोनों की मल्टीप्लाई 9 इंटू 12 और पहले वाले से हम भाग कर देते हैं, पहले वाले से हम भाग कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा चतुर्थ अनुपाती आ जाएगा। और ये कितना आएगा, इसको कर लेते हैं, 5 दूनी 10, पॉइंट 5 चौक 20, अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2.4, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21 होता है, 21 दशमलव कितना आ गया भाई 6। आपका चतुर्थ अनुपाती कितना आ जाएगा 21.6। कुछ लोग कह रहे होंगे मैंने सीधा कर दिया, तो आप फॉर्मूला भी अगर याद रखना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, मैंने पहले भी लिखवा दिया, b इंटू सी अपॉन ए होता है किसका, चतुर्थ अनुपाती का। ठीक, आगे अभी हम और क्वेश्चनों को देखेंगे कि क्वेश्चन में देखेंगे कि एक संख्या अगर आपको दी है तो उसको कैसे बांटेंगे 2 भागों में या 3 भागों में। तो इन सब बातों पर बात करते हैं। देखो भाई, आगे बात करते हैं। मैं भी आपको कह रहा था कि सपोज करो मैंने लिखा है यहाँ पर कि भाई एक राशि m को, मैंने कहा कि एक राशि m को a अनुपात b के अनुपात में, a अनुपात b के अनुपात में विभक्त करने पर, अब अगर आपको पहला पार्ट पूछा जाता है तो उसका जो पहला पार्ट होगा वो होगा m a प्लस b, रेशियो क्या है a प्लस b, इसे भाग कर देते हैं, और पहला पार्ट है तो इसको पहला पार्ट बोलते हैं और इसको सेकंड, तो इंटू a। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट आपको मैंने कहा कि m इंटू b और a अपॉन b,
ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन की, तो इसका क्वेश्चन भी देखेंगे। मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कराता हूं। इस टाइप के क्वेश्चनों को 2 तरीके से करना हम सीखेंगे। देखते हैं, जरा क्वेश्चन देखते हैं इस पे। देखो, अब मैंने अभी बात करी थी आपसे, तो मैं इसको क्वेश्चन को 2 तरीके से कराऊंगा। मैंने कहा कि भाई 675 जो कि m की जगह है, और फर्स्ट पार्ट की और सेकंड पार्ट की बात करें तो उनकी जगह a और b हैं। अनुपात a और b की जगह क्या दे रखा है, 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए, ये हमसे पूछा है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये संख्या अगर मैं बताऊँ तो 4 + 5 की अगर बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, 9। 5 और 4 का अगर हम सम करें तो कितना हो जाएगा, 9। मैंने कहा कि भाई वो संख्या हमारी कितनी थी, 9, और इन्होंने बता कितनी रखी है, 675। तो मैंने कहा कि भाई 9 की जो वैल्यू है वो 675 है। मैं आपसे कहूँ कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 7 नाम 63, आप 7 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 नाम 63, और यहाँ पर कितना बचा, 4, और ठीक है, और आप 9 से फिर भाग कर देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 5 नाम 45। भाई 1 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, आपको 1 की वैल्यू मिल गई 75। आपसे कहा है a का हिस्सा, तो a का पार्ट क्या है, a की वैल्यू कितनी है भाई, 5। तो आपको चाहिए 5 की वैल्यू, तो आप 75 में 5 की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आ जाएगा 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37। a का पार्ट आ जाएगा 375। आप अगर दूसरे की मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, b का पार्ट निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं। इस तरीके से भी b का मान निकाल सकते हैं कि 675 माइनस 375, और बराबर आंसर आ जाएगा आपका 300, सेकंड पार्ट। एक तो ये आपके पास कंडीशन है। और आप अगर अलग ही निकालना चाहते हैं तो आपको b की वैल्यू दे कितनी रखी है भाई, b की वैल्यू दे रखी है 4, और आप 75 की मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कितना आ जाएगा, b बराबर 300। एक तो ये तरीका था जो मैं कराता हूँ, ठीक। एक मैंने आपको तरीका और बताया कि डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात करूँ तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट में मैं आपको कह सकता हूँ कि भाई मैंने लिख पाया था फर्स्ट पार्ट मतलब a, तो मैं कह सकता हूँ m की जगह 675 और गुणा a की जगह 5 और बटे 9। तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, ये आ गया 75 कट के 9 से, और a बराबर आ जाएगा 375। डायरेक्ट आप ये बोल सकते हैं जो मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला। सेकंड, अगर आपको b की वैल्यू चाहिए तो b की वैल्यू 675, भाई b की जगह कितना है 4, और a + b कितना है आपका 9। फिर से काटा हमने इनको, ये 75 बार कटेगा, और ये फिर कितना आ जाएगा भाई 300, ठीक है। a और b की वैल्यू आप सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड आप ऐसे निकाल सकते हैं, या आप ऐसे निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। b की वैल्यू आप 2 तरीके से, इस तरीके से भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक। आगे देखेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। देखो क्वेश्चन है यूपीएसआई लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है 2017 का। आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है और कुल राशि जो 50 रुपये, जो 50 सिक्के हैं उनकी जो कुल अमाउंट है जो रुपए में बैठती है वो कितनी है, 6 रुपये है, तो उसके पास 20 पैसे के कुल सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है, हमें बतानी है। ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको कई तरीकों से कराऊंगा, एक बेसिक तरीके से और एक मैं मिक्सचर एलिगेशन। देखो मैंने कहा कि भाई अगर आदित्य के पास सिक्कों की संख्या क्या होती, 6 ही होती, मतलब सॉरी अगर 6 रुपये हैं, अगर मैं कहता अगर उसके पास 10 पैसे के सिक्के सभी के सब कितने होते, 10 पैसे के सिक्के होते, मैं कहता कि और उसके पास अगर सभी के सब 10 पैसे के सिक्के होते, और दूसरी तरफ मैंने कह दिया 20 पैसे के सिक्के, 20 पैसे, अगर मैं बात करता उसके पास अगर टोटल 10 पैसे के ही सिक्के होते, 50 के 50 अगर सिक्के जो हैं वो 10 पैसे के होते, तो आप क्या रुपए बताते, मैं कहता भाई केवल 5 रुपये बैठते उसके पास। कितने रुपए बैठते, 5 रुपये। भाई अगर 10 पैसे के ही टोटल सिक्के हैं, 50 के 50, तो आप कितने पैसे बताएंगे, 5 रुपये बता देंगे। अगर मैं बात करता कि अगर टोटल के टोटल सिक्के आपके अगर 20 पैसे के होते, तो आप क्या रुपये बताते भाई, आप कहते जी 10 रुपये। कितना कह देते भाई आप, 10 रुपये कह देते। मैंने मिक्सचर एलिगेशन लगा दिया
बीच में जो वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं वो फाइनल वैल्यू रखते हैं या कुल वैल्यू रखते हैं, और यहाँ पर ये दोनों अलग अलग वैल्यू रख दी। मैंने इसको 10 में से 6 को माइनस करा, 10 मैंने कहा 10 में से किसको 6 को माइनस करूँगा तो 4 आ जाएगा, और 6 में से 5 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, हमेशा 1 आ जाएगा। भाई 4 और 1 5 टोटल ये क्या आती है भाई, अगर ये रुपयों की संख्या है, अगर आपकी ये रुपए हैं सब, और ये भी रुपया है और ये भी रुपए हैं, तो यहाँ पर क्या आती है आपको सिक्कों की संख्या। ये क्या मिलती है भाई, सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या का अनुपात आता है ये क्या आता है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। 4 और 1 5, मैंने कहा कि जो 5 टोटल कितने हो जाएंगे भाई, अनुपात को जोड़ा तो 5 हो गया, और सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है आपको 50। मैंने कहा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 10, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। आपसे कौन से वाले सिक्कों की संख्या पूछी है, 20 पैसे के, तो आपको 20 पैसे की संख्या का कितना अनुपात है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आपके 20 पैसे के जो सिक्के होंगे वो कितने हो जाएंगे भाई, 20 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं 10, कितने आ जाएंगे भाई 10। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। इस मेथड को उतारें, जिन लोगों को अगर ये मेथड जिन लोगों को अगर ये मेथड लगा हो, थोड़ा सा दिक्कत हुई हो, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि भाई 10 पैसे के सिक्के अगर टोटल 50 के 50 होते, 50 सिक्के अगर 10-10 पैसे वाले ही होते तो टोटल 5 रुपये आपके पास इकट्ठे होते। मैं कहता अगर 20 पैसे वाले ही 50 सिक्के होते तो आप कहते जी 10 रुपये इकट्ठे होते, लेकिन आपको दे कितने रखे हैं, कुल धनराशि दे रखी 6 रुपये। हमने यहाँ पर मिक्सचर एलिगेशन लगा दिया और ये बीच में रख दिया 6, क्योंकि ये कुल राशि है। हमने माइनस करा 4 और 1 आ गया इधर 5, और 4 को माइनस इधर में से माइनस करा इसको तो 1, और इसको माइनस करा तो आपको मिल गया आपका कितना 4। ये मैंने सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें जब मिलता है तो मैंने देखा 4 और 1 5, अगर टोटल सिक्कों का यूनिट वैल्यू कितनी है 5 और दे रखे हैं कितने 50, तो मैंने 5 की वैल्यू से इसको भाग कर दिया, कितना आ गया भाई 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई 10 आ गई। मुझे चाहिए 20 पैसे वाले, तो 20 पैसे के नीचे कौन सी वैल्यू है 1 की, तो 1 की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है 10, तो आपको कितना आ जाएंगे 20 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 10। आपको एक दूसरे तरीके में भी आप ऐसे कर सकते थे, इसको मैं दिखाता हूँ, दूसरे तरीके में भी आप इसको उतार सकते हैं आराम से वीडियो को रोक के। देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके में आप ये भी कह सकते हो कि आप मान लो 20 पैसे के सिक्के जिसके पूछे उन सिक्कों की संख्या मान लेते हैं हम x। मैंने कहा 20 पैसे के जो सिक्के हैं वो x मान लिए, 20 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने मान लिए मैंने x। तो आप कहोगे 10 पैसे वाले जो बचेंगे कितने बचेंगे, 50 में से बाकी 10 पैसे वाले रहे होंगे, तो 50 माइनस x कितने हो गए, 10 पैसे वाले हो गए। मैंने कहा भाई कि अगर 10 पैसे वालों की संख्या कितनी है, ये सिक्कों की संख्या आ गई, और यहाँ से कितनी आ गई 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। आपको टोटल अमाउंट कितनी बैठनी चाहिए, मैंने कहा कि अगर आप पैसे की 10 पैसों की गुणा कितने की 10 पैसे की गुणा x में कर देंगे तो टोटल इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास, सॉरी 10 नहीं 20, क्योंकि आपने क्या माना 20, तो 20 की आप गुणा x के साथ करेंगे तो आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। प्लस आप यहाँ पर कितना 50 माइनस का x इंटू 10 करेंगे तो यहाँ से कुल इतने सिक्के इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब पैसे इकट्ठे होंगे। और 6 रुपये को आप पैसे में कन्वर्ट कर लें, आपके पास कितना हो जाएगा 600 पैसे, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं भाई, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 6 रुपये में कितने पैसे हो गए 600 पैसे हो गए। आप इसको सोल्व करें। मैंने कहा भाई 20x प्लस इसकी मल्टीप्लाई 500 पैसे हो 500 हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस का 10x बराबर का 600। मैंने 10 को अगर इस पे 20 में से माइनस करा तो बचेगा कितना भाई 10। अब ये इधर प्लस में था, मैं इसको ले गया इधर 600 के पास, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया 600 माइनस का 500 और 10x बराबर आ जाएगा भाई 100
और x बराबर कितना आ जाएगा, भाग करेंगे तो 10। तो 20 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी आपने x मानी थी और वो कितनी आ गई, 10। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। उतारें और फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल आलिया, दीपिका और रणबीर ने 427 रुपये की राशि को, कितनी राशि भाई, 427 रुपये की राशि को आपस में, ठीक है, इस प्रकार बांटा है कि आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना, मतलब मैं आलिया को ए से डिनोट कर देता हूँ, और इसके हिस्सेदारी का 3 गुना, ऐसे लिखते चल रहे हैं। दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना और रणबीर की हिस्सेदारी का 7 गुना, सब बराबर बोले हैं। तो मैंने बोला भाई 4 इंटू दीपिका की हिस्सेदारी डी, दीपिका को किससे, डी से डिनोट कर दिया, और रणबीर को आर से, तो 7R, ठीक, सब बराबर हैं। तो यहाँ से रेशियो क्या करेंगे आप, इसका जब रेशियो निकालेंगे आप A अनुपात D अनुपात R, तो आप जस्ट अपोजिट हो जाता है, 1/3, 1/4 और 1/7। इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर के हम इसको रेशियो में सही से फ्रैक्शन को ख़त्म कर देंगे, सही रेशियो बना देंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84, 84। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 4 तिया 12, 3 और 4 की गुणा और 12 की 7 के साथ, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर ली, तो आपकी जो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 84। मैंने क्या कहा, देखो भाई, आपसे कहा कि भाई इसका एलसीएम कितना आ गया, 84। 3 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 28। 28 इंटू 3 जो होता है वो कितना होता है, 84। यहाँ से ये आ जाएगा रेशियो। हम क्या देखेंगे भाई, ऐसे नेक्स्ट देखेंगे कितना आएगा, 4 से भाग करेंगे, 4 एकन 4, और सॉरी 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, मतलब 21 आ जाएगा। और आगे 7 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। तो आपको रेशियो कितना मिल जाएगा भाई यहाँ पर, 28 रेशियो 21 रेशियो 12। आपका ये रेशियो आ गया कितना, जो उनकी हिस्सेदारी थी उसका रेशियो आ गया कितना आया भाई, 28, 21 और 12। आपके पास जब हिस्सेदारी का रेशियो आ गया तो आप इसको सम कर लें, मतलब जोड़ लें। आपको जो वैल्यू दी है वो दे रखी है इसके योग की। 28 और 12 अगर मैं कहूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई, 28 और 12 हो जाएगा आपका 40 और 21 आपका हो जाएगा 61। 28 प्लस 12 प्लस 21 बराबर हो जाएगा 61। आपको 61 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 427। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 छंग 42 होता है, तो 7 एकन 7, ये आ जाएगा 7 बार। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 7। आपको पूछा किसका हिस्सा है, रणबीर का। किसका हिस्सा पूछा भाई, रणबीर का। रणबीर कहाँ है, लास्ट में, लास्ट वाला कौन सा है, 12। आप इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दें भाई, 12 की बोथ साइड। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी रणबीर की, 12 सत्ते 84, 84 रुपीज। तो रणबीर की हिस्सेदारी कितनी आ गई, 84 रुपीज। ठीक, दोबारा देखें, कॉपी कर लेना इसको। देखो मैंने कहा कि भाई आलिया, दीपिका और रणबीर ने कुछ जो धनराशि थी 427 रुपये, उसको क्या करा है, इस प्रकार बांटा कि जो आलिया को अगर 3 रुपये मिलते हैं, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था अगर आलिया को 3 रुपये मिलते हैं तो दीपिका को 4 रुपये मिलेंगे। भाई अगर आलिया को 3 रुपये मिले तो दीपिका को 4, और दीपिका को फिर इसका रणबीर को कितने मिलेंगे इसी के बाद, 7 रुपये। इन सबको ये अनुपात मुझे बराबर बता दिया कि इनमें एक रिलेशन बता दिया कि भाई इनके इस रेशियो में पैसे मिल रहे हैं। मैंने इनका रेशियो बनाया A, D और R, आलिया, दीपिका और रणबीर, 1/3, 1/4, 1/7। मैंने इनका रेशियो बना करके इसको सही से फ्रैक्शन को ख़त्म कर दिया एलसीएम लेकर के। तो 28, 21 और 12 मैंने यहाँ आपको निकाल के भी दिखाया है कि किस किस तरीके से आया। पहले आप 84 को भाग करेंगे, ठीक है, 84 को भाग करेंगे 3 से और आपको कितना मिल जाएगा, 28। फिर 4 से भाग करेंगे 21, फिर 7 से भाग करेंगे 12। आपका ये रेशियो बन के आ गया। रेशियो का कुल योग करके देखा हमने, भाई कुल अमाउंट के बराबर रख देंगे। 28, 21 और 12 आपने जब जोड़े तो आपको मिल गए 61 रुपये।
61 की वैल्यू, आपके 61 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 427 के बराबर, मतलब 427 को इससे भाग करना है, आपको मिल जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। आपको निकालनी किसकी है? रणवीर की। और रणवीर की कितनी है? 12 यूनिट। तो आप 12 की मल्टीप्लाई कर दें साथ में, तो 12 सत्ते 84। और रणवीर की अमाउंट कितनी आ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, 84 रुपये। ठीक, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन रहने देंगे। पार्ट 2 भी इसका जल्दी ही आएगा, और बने रहिए रिफ्रेश विद मैथमेटिक्स के साथ। थैंक यू।